दिव्यानी, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? ये फैसला कोई छोटा मोटा नहीं है, इससे तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। हाँ दिव्यानी, इतनी जल्दी में कोई भी फैसला लेने की क्या जरूरत है? चाहो तो थोड़ा। नहीं दीदी, चाहे हम जितना भी टाइम ले ले सोचने में, लेकिन बार बार वो सारी बातें हमारे दिमाग में आती रहेंगी, जिसे सोचकर हमने ये फैसला लिया। फिर भी देवयानी, एकदम से तुम। एकदम से नहीं अनुष्का, हमने बहुत ही सोच समझकर ये फैसला लिया। पर दिव्यानी, देखो बेटा, अगर तुमने ये फैसला ले ही लिया है तो हम सब इसका सम्मान भी करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि तुमने अच्छी तरह से सोच विचार के ये फैसला लिया है। जी पापा, हमने बहुत ही सोच समझकर ये डिसीजन लिया है और हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। मैं कुछ मदद कर दूं? अरे शास्त्री जी, आप लोग इस वक्त ये पलटन कोई अच्छी खबर तो देने आ नहीं सकती। आखिर बात क्या है? मम्मी जी, पापा जी कहाँ है? पापा जी आए बेटा। क्या हुआ? आओ शास्त्री जी, आइए ना। आओ आओ तो। सरीन, देवयानी ने निर्णय ले लिया है, वो नील के साथ रिश्ते के लिए तैयार है। शास्त्री जी, ये तो एवन खबर सुनाई है आपने। अब देखना दुनिया वालों की जुबान कैसे बंद होती है। डैड, लोगों की जुबान बंद करने के लिए नील और देवयानी की शादी करवाना, क्या ये ठीक है? कहीं ये देवयानी के साथ ज्यादती तो नहीं होगी? ओए फौजी, शास्त्री जी, एक बार देवयानी को इस घर में आ लेने दो। हम उसको इतना खुश रखेंगे ना कि आपके बड़े जवाई का ये डर दूर हो जाएगा कि देवयानी पे ज्यादती हो रही है। हाँ, नील से गलती हुई है, पर मैं आपसे वादा करता हूं कि आगे मैं उसे ऐसी गलती नहीं करने दूंगा। अरे नहीं सरीन, ये तो हमें पता ही है, लेकिन हमारी बात अभी पूरी हुई नहीं है। देवयानी इस रिश्ते के लिए तैयार तो है, पर उसकी एक शर्त है। उसकी शर्त यह है कि नील को भी तैयार होना चाहिए इस रिश्ते के लिए। मुझे नील की क्या मजाल कि वो मना करे? ये तो देवयानी का एहसान है कि ये हाँ कर रही है। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसके कहने का मतलब है कि नील बिना किसी जोर जबरदस्ती के खुद से इस रिश्ते के लिए तैयार हो। फिर तो रिश्ता कैंसिल ही समझो शास्त्री जी, क्योंकि मेरा नील आपकी देवयानी के साथ रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं कहेगा। ये आपने बिल्कुल सही कहा शास्त्री जी। देवयानी भी ना बिल्कुल सही कह रही है। भाई, जब तक नील राजी ना हो, वो दिल से इस रिश्ते को ना माने, तो वो देवयानी को खुश कैसे रखेगा ना। मैं ना अभी नील को लेकर आती हूँ। तू रहने दे। क्यों? मैं लेकर आता हूं उसे। आजा बेटा, आजा। नील आ गया। नील को मैंने सब कुछ बता दिया है और अब ये भी
आप सबको कुछ बताना चाहता है। बोल बेटा, क्या डिसाइड किया? तू तो बस नो कह और स्टाइल से अंदर चला जा, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। बोल बेटा। वो मैं देवयानी से शादी करने के लिए तैयार हूं। क्यों शास्त्री जी, हो गई ना अब शर्त पूरी? अब तो इस रिश्ते को पक्का समझूं। हाँ बिल्कुल, चलो अच्छा है, तो हम भी अब शादी की तैयारियां करें। वैसे यही बात बताने आए थे हम। ये तो क्या कह रहा है? तो ना कहना चाहता था ना, तो ना क्यों नहीं कह रहा? कह देना। अगर तूने नहीं सुना है तो मैं दोबारा बता देता हूं। नील ने कहा है कि वो देवयानी शास्त्री से शादी करने के लिए तैयार है। सुन लिया? जी। अच्छा भाभी जी, हाँ बेटा। वो जी, मैं कह रही थी कि वो हाँ पंडित जी, हाँ मैं बोल रहा हूँ सरीन। तो जी शादी की बुकिंग करानी थी, कोई तत्काल सर्विस है ना? मम्मी जी, मम्मी जी, डिनर रेडी है, आके खाना खा लीजिए। नहीं, हम दोनों खाना खा चुके हैं। तो फिर मीठा खा लीजिए, मैंने स्पेशली आपके लिए खीर बनाई है। मेरा मन नहीं है आज तक। इतना तो बुरा काम नहीं किया मैंने, जो सब इतना ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहे मुझसे। तेरा दिमाग खराब हो गया है? बाहर क्या 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 है? तू मेरा बदला लेने के लिए ये सब कर रहा था ना, और मुझसे ही बदला ले रहा है? तूने देवयानी से शादी करने के लिए हाँ कैसे कह दी? मॉम, मैं भी ना ही करना चाहता था, पर क्या? ओए नील, चल बाहर, शास्त्री जी आए हैं और देवयानी ने ना शादी के लिए हाँ कह दी। क्या? हाँ, चल अब तेरी बारी। डैड, आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? मैं इस शादी के लिए कभी हाँ नहीं कहूंगा।
तो मैं तुझे कड़ीस के बाहर हॉल तक नहीं, सीधा सड़क तक लेके चलता हूँ। पापा, ओए, तेरे जैसे बेटे की मेरे घर में कोई जगह नहीं। जाके कोई नया घर ढूंढ ले और नया बाप ढूंढ ले। कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं आपका बेटा हूं। अब फर्क क्या बेटा? मेरे बेटे होने का हक तूने उस दिन खो दिया था जिसने करतूत की थी। और अब ना सुधरने वाले काम कर। अगर ना किया ना तो 1 मिनट में उठा के इस घर के बाहर फेंक दूंगा। हाँ, अगर इस शादी के लिए हाँ कह देगा ना तो शायद थोड़ा तरस आ जाए तेरे में। अब बोल, बाहर हॉल तक चलेगा या सड़क तक? मां, मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा है कि देवयानी ने हाँ कैसे कर दी। कहीं वो मुझसे अभी भी प्यार तो नहीं करती? सिरसवा, बदनामी के डर से उसके पास और कोई चारा ही नहीं था हाँ करने के सिवाय। नहीं तो देवयानी जैसी लड़की किसी से प्यार कर सकती है भला? माम, ये सब कुछ मैंने सिर्फ आपके लिए किया था। मैं ये शादी नहीं करना चाहता। पर डैड, तेरे डैड को तो मैं हैंडल कर लूंगी, तो चिंता मत कर। मैं तेरी शादी देवयानी से होने नहीं दूंगी। कुछ भी करके ये शादी तो मैं रोक दूंगी। बस मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, लेकिन कैसे? तो फिक्र मत कर बेटा। नीचे जाके हाँ तो कर आए हैं, नील ने भी हामी भर दी, पर पता नहीं कितना उचित है कितना नहीं। चलो मान सम्मान ठीक है, लेकिन कल को कहीं ऐसा ना हो कि नील देवयानी को खुश न रख पाए। बेटा, अगर ऐसा हुआ तो हम जिंदगी भर अपने आप को कोसते रहेंगे। पापा, अगर देवयानी ने इस रिश्ते के लिए हाँ कही है तो कुछ सोच समझ के ही की होगी। वो नील को हम लोगों से कई ज्यादा अच्छे तरह से जानती है। पापा, आप प्लीज चिंता मत कीजिए। हाँ पापा, आओ बेटा। दीदी बिल्कुल सही कह रही है पापा। अरे बैठो तो सही, नाश्ता करो। नहीं पापा, हम वो देवयानी की कुंडली लेने आए थे, पापा जी मांग रहे थे। अलका, बेटा हमारी अलमारी में ऊपर के खाने पे रखा। जी पापा, अभी लाए। बैठ जाओ तब तक। नहीं पापा, हम बस लेके चले जाएंगे। ये लो। ठीक है, हम चलते हैं। ठीक है बेटा, बाय। पापा, माँ का फोन है, हम अभी आए। नमस्ते माँ, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक। अलका, कुछ बताने के लिए फोन किया था मैंने। जी माँ, बोलिए ना। सीडी के तमाशे के बाद सुनील घर छोड़ के चला गया है। घर में आस्था से कोई बात नहीं कर रहा है, और मैं और रोहन के पापा भी तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। पर माँ, एकदम से इतना बड़ा फैसला? आस्था ने जो काम किया है उसके हिसाब से ये बड़ा फैसला है नहीं, लेकिन मैंने ये बताने के लिए फोन नहीं किया। इतना सब हो जाने के बाद आस्था चुप नहीं बैठेगी, जरूर तुम्हें परेशान करने की कोशिश करेगी। तो तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? जी माँ, आप भी अपना ख्याल रखना। आप तैयार हो गए? हाँ। हमें ब्रेकफास्ट लेके आते हैं। ओके। ओए, ले कुंडली। जी पापा जी। ये अच्छा किया, ये तुम दोनों की कुंडली मिलाई नहीं थी, इनकी तो मिलवा लूं। आपने पंडित को बुलाया? हाँ यार, पंडित को बुलाया। यार शादी की डेट जितनी जल्दी फिक्स हो जाए उतना अच्छा है ना, लोगों के मुंह भी तो बंद करने।
ये तो मॉम का फोन बज रहा है। फोन क्यों काट दिया आपने? अननोन नंबर था, बड़ा तंग करते हैं। कभी ईएमआई वाले, कभी बैंक वाले, कभी कुछ ले लो वगैरह। अच्छा, तो वो सब छोड़, तूने नाश्ता किया? नहीं, अनु गई है लेने। ओहो, वो अकेली बना रही है ना, इसलिए देर लग रही होगी। मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ, तू जा बैठ। ये आस्था मुझे क्यों फोन कर रही है? इतना कुछ हो जाने के बाद अब क्या चाहती है वो मुझसे? जय माता दी। जय माता दी। आप ही का इंतजार कर रहे थे। एकदम बहुत ही जल्दी वाली डेट निकाल दो, एकदम कली की टाइप्स। आओ, चाय ले आओ भाई। पंडित जी, हम अभी चाय लेके आते हैं। तू रुक, मैं लेकर आती हूँ। भाई वाह जजमान, दोनों कुंडलियां बहुत बढ़िया हैं। अब मुहूर्त जल्दी से देख लेता हूं। अगले 6 महीनों तक कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। पंडित जी, इतनी मीठी चाय पी के इतनी कोड़ी गल्ला कर रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है? शादी की छोड़िए, मैं तो ये कहता हूं कि अगले 6 महीनों तक कोई भी शुभ काम आप नहीं कर सकते। पंडित जी, कोई तोड़ तो होगा, वो कोई फॉर्मूला लगाओ, जल्दी वाली डेट निकाल के दो हमको बस। आप चाहे करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें दोनों परिवारों को नुकसान है। इसलिए तो मैं तो कहता हूं कि अगले 6 महीने आप कुछ भी मत करिए। ठीक है, जैसे आप कहो। अच्छा, जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। तो ठीक है, दक्षिणा भी लीजिए। धन्य। क्या हुआ पंडित जी? धन्यवाद। क्या लगा तुझे? इतने सालों में तेरी चालों को समझ नहीं पाऊंगा मैं? मेरे को पहले ही शक हो गया था तेरे पे। क्यों जकड़ के रखा हुआ अपने बेटों की जिंदगी को? आजाद कर दे, कुछ अच्छा हो जाएगा उनके साथ। आपने आजाद किया? नहीं ना। आप तो अच्छी तरह जानते हो ना कि नील देवयानी से शादी नहीं करना चाहता। वो आपके प्रेशर में हाँ कर रहा है। तो और क्या करता? उस गधे को अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने देता? कल को किसी उल्टी सीधी लड़की के साथ मेलजोल बनाएगा और जेल में जाएगा। खुद तो अंदर जाएगा, हमें भी ले जाएगा। वो देवयानी से अच्छी लड़की नहीं मिल सकती उसको। वो उसकी जिंदगी में आ गई ना तो थोड़ा सीधा हो जाएगा, सीख जाएगा कि जिंदगी कैसे जी जाती है। उसके पास उसकी माँ है, उसे ये सिखाने के लिए कि जिंदगी कैसे जी जाती है। उसे देवयानी की जरूरत नहीं है। और तू पहले खुद तो सीख ले। चलिए सिखाने मेरे बेटे को। उसने जो हरकत की है ना, उसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। उसने क्या किया? अपनी जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश की। ये भी तूने सिखाया होगा उसको। मैं नहीं चाहती कि वो देवयानी से शादी करे। हाँ तो मत आइयो ना शादी में। अगर तेरे को देवयानी से कोई और तकलीफ भी है ना, तो तू जब चाहे घर छोड़ के जा सकती है, क्योंकि वो तो मेरे घर में मेरी बहू बन के आएगी। इस बार अगर तूने कोई उल्टी सीधी हरकत की ना मिंटी, तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। घर चल के सोच ले।